हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हाई कोर्ट यानी कि एचपी हाई कोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट का। हो सकता है कि आप लोगों ने उस नोटिफिकेशन को देख लिया हो, मुझे भी लगता है कि देख लिया होगा। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूछ रहे थे कि जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में हमारे साथ डिटेल शेयर कर दीजिए कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से होगा। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी मैं पोस्टें बताऊंगा कौन कौन सी निकली हैं। बट जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पर क्लर्क के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो क्लर्क का जैसा भी सिलेबस रहेगा, डिटेल्ड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कितने चरणों में एग्जाम होगा, क्या क्या होगा, वो सारा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और है कि रेगुलर पोस्ट है तो इसको आप जरूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, रेगुलर पोस्ट है तो क्लर्क की आपको जरूर फिलअप करनी है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ओपनिंग डेट जो है वो आपकी 5/9/2023 से शुरुआत हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 30/9/2023 है, यानी कि 30/9 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो hphighcourt.nic.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। एचपी हाई कोर्ट की जो है वो वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसमें स्टेनोग्राफर की है सबसे पहले। ठीक है, टोटल पोस्टें जो हैं वो 5 हैं और यहाँ पर ग्रेजुएशन विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। बाकी आप और सारी चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड जो है वो ट्रांसलेटर की है जो कि क्लास 3 की है, रेगुलर पोस्ट है। ये भी टोटल पोस्टें 2 है। उसके बाद ट्रांसलेटर उर्दू की है, इसकी 1 पोस्ट है। उसके बाद ट्रांसलेटर पंजाबी की है, इसकी भी 1 पोस्ट है। और अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है वो मेंशन की हुई है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है जी। फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर की है, 1 पोस्ट है और यहाँ पर बीए, बीटेक, कंप्यूटर और आईटी और इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास सेकंड डिवीज़न की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बारे में मैं जल्दबाजी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो बात करनी है वो करनी है क्लर्क के बारे में। तो फिर आती है आपकी क्लर्क की। क्लर्क या प्रूफ रीडर क्लास 3 की पोस्ट है और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपकी जो है वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आप जो है वो रेगुलर हो जाओगे। टोटल पोस्टें 15 है। ठीक है, यहाँ पर आप डिवीज़न ऑफ पोस्टें देख सकते हो कि अनरिजर्व की है, एससी की है, एसटी की है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है और फिजिकल हैंडीकैप की है। ठीक है, 20,200 से लेकर 64,000 आपका जो है यहाँ पर पे स्केल दिखाया गया है। अब यहाँ पर सिंपल सी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो है वो है आपकी ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप क्लर्क के लिए इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर +2 को जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि इंक्लूड नहीं किया गया। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिर सेकंड क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंग्लिश में अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, क्योंकि आपको आगे टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप बाद में सीख भी सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो रिक्रूटमेंट होगी आपकी उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सारा R&P रूल्स 2015 में बताया गया है। तो इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो ये क्लर्क के बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्लर्क का हम भरना चाहते हैं तो क्या क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने भी HPPSC का पेपर 1 का कोर्स लिया है तो उसमें हम मॉक टेस्ट डाल रहे हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। HP GK के अंडर अभी हमने मॉक टेस्ट डाले हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि आपकी किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है। बाकी क्लर्क का भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए तो आप उसको भी जीके स्टडी पर परचेज कर सकते हो। बाकी आगे डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपकी यहाँ पर ड्राइवर की भी पोस्ट है, ये भी आपकी रेगुलर है, 6 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सफाई कर्मचारी की पोस्टें हैं, ये भी रेगुलर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 4 है, मैट्रिकुलेशन यहाँ पर मांगी गई है। फिर आपकी यहाँ पर माली की पोस्ट है, ये भी रेगुलर है। ठीक है, टोटल पोस्टें 5 है। तो इनके अगर आप इनके अंडर भी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, कोई है, तो आप जाकर जो है वो वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये डिटेल्ड PDF मिल जाएगी, इसमें चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मांगी गई है। तो आज बात करेंगे हम क्लर्क के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि R&P रूल्स आप चेकआउट कर लीजिएगा कि किसी भी चीज़ का कि क्या क्या चीज़ें उसमें जो है वो बताई गई हैं, किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से लिया जाएगा। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिटन टेस्ट फॉर क्लर्क और प्रूफ रीडर, ठीक है, ये पूरा पैटर्न जो है वो यहाँ पर आ गया है कि किस तरीके से जो है वो आपको क्या करना है। ठीक है, ये क्लर्क और प्रूफ रीडर की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो पार्ट A और पार्ट B में डिवाइडेड होगा। पहला आपका पार्ट 1 होगा और दूसरा आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पार्ट 1, क्योंकि देखिए रेगुलर पोस्टें आपको मिलने वाली है, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी बात ये भी चल रही थी कि बाद में बढ़ा दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट रेगुलर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो अलग अलग स्टेजेस में जो है वो जाना पड़ेगा। और अब तो आपको पता ही है कि आगे जो भी एग्जाम होंगे वो आपके 2-2 स्टेजेस में ही होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा
जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो यहाँ पर डरिएगा मत कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में है हमें, तो हम तो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज भी बिल्कुल आप क्वेश्चन समझ जाओगे, आसानी से जो है वो उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एमसीक्यूज टाइप आपका होगा, 4 चॉइसेस आपके पास होगी जैसे कि होती है। 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के, ठीक है। 2 घंटे की आपको जो है वो टाइमिंग मिलेगी, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको अभी बताता हूं, बट जो आपका पूरा टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यानी कि क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहला है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपके 60 मार्क्स की होंगी, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि इंटरनेशनल आपके पास 10 मार्क्स की होगी, नेशनल आपके पास 20 मार्क्स की होगी और हिमाचल प्रदेश आपके पास 30 नंबर की होगी। तो यानी कि इसमें आपके करंट अफेयर वगैरह भी इंक्लूड है, इसमें आपकी जीके वगैरह भी इंक्लूड है और इसमें साथ साथ आपकी जो है वो हिमाचल जीके भी इंक्लूड है। जैसे कि 30 मार्क्स की हिमाचल जीके, 20 मार्क्स के नेशनल, चाहे वो जीके हो चाहे वो करंट अफेयर हो, और 10 नंबर के आपके जो है वो इंटरनेशनल। तो टोटल 60 है ना, 60 मार्क्स हो गए। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? ज्योग्राफी के आएंगे, कल्चर के आएंगे, स्पोर्ट्स के आएंगे, जनरल साइंस के आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे, वू इज वू के आएंगे, टूरिज्म के आएंगे, करंट इवेंट्स के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के आएंगे और इंडियन एंड एचपी जुडिशरी के आएंगे, ठीक है। जुडिशरी पे फोकस किया जाएगा क्योंकि आपका क्या है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, ठीक है। सेकंड क्या है, 60 नंबर, तो ये हो गया आपके 60 मार्क्स। सेकंड है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 20 मार्क्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए हो जाएगा, 20 नंबर आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बेसिक नॉलेज लिखा गया है कि बेसिक नॉलेज आपकी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सी लैंग्वेज या वो, जस्ट आपके पास बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के जो है वो 60 आपके पास यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके साथ थर्ड जो है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के आपके पास 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो क्या हो गया कि जीके अगर हम सारे इंक्लूड करें तो 60 हो गया, फिर हम कंप्यूटर इंक्लूड करें तो 20 इसके हो गए और रीजनिंग इंक्लूड करें तो 20 इसके हो गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये है आपका पार्ट ए। तो इसी के रिलेटेड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है आपको, हर एक सेक्शन का, ये इंटरनेशनल, नेशनल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और रीजनिंग, इनके सभी के इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ कोर्स में जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पीडीएफ भी आपको मिलेगी टू द पॉइंट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर वो इज वो मेंशन किया हुआ है, टूरिज्म मेंशन किया हुआ है, हिस्ट्री मेंशन की हुई है, करंट अफेयर मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 1 लाइनर मिलेंगे, यानी कि कहीं और से आपको जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो सारी डिटेल जो है वो जीके स्टडी ऐप पर हमने दे दी है, या फिर आप हमें 9882061022 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं सिर्फ, तो आपको और भी डिटेल जो है वो शेयर कर दी जाएगी। कौन सा कूपन यूज़ करना है, कितना, 50% से ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। इस प्राइस रेंज में आपको कहीं और नहीं मिलेगा इस तरीके का मटेरियल, तो आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर कोर्स वाला सेक्शन ओपन कीजिएगा, वहाँ पर हाई कोर्ट क्लर्क के नाम से होगा, वहाँ पर पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, या फिर 9828206122 पर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे और टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहली क्या चीज़ है, पहली और एक चीज़ और याद रखिएगा, 100 स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ डिस्काउंट है। तो 100 के बाद फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमें भी डिस्काउंट दीजिए, हम लेट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो 100 स्टूडेंट में आपको अगर आना है तो डिस्काउंट आपको 100 में ही मिलेगा, उससे बाद फिर आपको पूरी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। और पूरा आपको जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल, नेशनल, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से, इवन आपको दूसरे एग्जाम का भी जो है वो पूरा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम 100 मार्क्स का। फिर क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है कि नेक्स्ट आपका जो है वो आप जब इसको क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपकी 1:6, ठीक है, 6 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी आपके जो है वो 6 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। और फिर आपका जो है वो पार्ट बी होगा। पार्ट बी क्या है कि कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। ऐसा इसमें कोई जीके मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। जीके आपको सिर्फ पहले वाले में ही पढ़नी है। तो इसमें क्या है कि एस्से है, इंग्लिश में एस्से लिखना पड़ेगा आपको 300 वर्ड्स का, 3-4 आपके पास टॉपिक दिए जाएंगे 15 नंबर का। फिर हिंदी में आपको एस्से लिखना है 300 वर्ड का 15 नंबर का, ठीक है। 3 से 4 आपको टॉपिक दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी हम आपको जो है वो कोर्स में अवेलेबल करवाएंगे कि क्या क्या एस्से जो है मॉडर्न टॉपिक क्या क्या चले हुए हैं और उस पर क्या किस तरीके का एस्से जो है वो बन सकता है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, आपको इंग्लिश के टेंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, और उसको आपको ट्रांसलेट करना है किसमें, हिंदी में। ये सेक्शन भी हमने इंक्लूड किया है अपने कोर्स में कि आपको ट्रांसलेशन करके और किस तरीके से जो है वो क्या क्या रूल होते हैं, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, अलग से सेक्शन डाला है। और फिर हिंदी टू इंग्लिश आपको 10 सेंटेंसेज उसके मिलेंगे 15-15 नंबर के। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है,
ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली कर पाओगे। उसके बाद कंप्यूटर के आपके जो हैं वो यहाँ पर 20 मार्क्स बोला गया है, कंप्यूटर के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि कंप्यूटर का भी यहाँ पर दोनों सेक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर पर आप फोकस कर सकते हो आराम से, आपने पहले भी पढ़ा है जेईई के टाइम पे, और भी आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो 80 नंबर का ये सेकंड पेपर होगा पार्ट बी, और 2 घंटे की टाइमिंग आपको इसमें जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा और अच्छे से जो है वो इसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और जो रिटन टेस्ट है इसमें आपको 45% मार्क्स जो हैं वो आपको मिनिमम करने ही पड़ेंगे, बाकी तो सारा मेरिट के ऊपर है। फिर आता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपको पता ही है कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी की टाइपिंग को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। और क्या है कि 10% आपकी मिस्टेक जो है वो यहाँ पर जो है वो परमिटेड है कि आप 10% मिस्टेक जो है वो कर सकते हो, यानी कि 30 मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 30 और आपको 10 मिनट की जो है वो यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। तो 30 वर्ड पर मिनट, जिन्होंने आपको पता है कि जेईई के लिए तैयारी करी थी, टाइपिंग वगैरह की क्लियर भी करी थी, तो वो भी इसको एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिस्टेक्स आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हो, क्लियरली मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद क्या है कि इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर होगा, बट ये सुन के आप डरिएगा मत कि इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, आपसे जनरली जो अभी फिलहाल के लिए चला हुआ करंट वगैरह वो पूछा जाएगा। फिर एक्सपीरियंस के यहाँ पर 3 नंबर है। ठीक है, ये तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 नंबर होंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में इसको भी मेंशन किया है, वैसे इंटरव्यू जो है वो आपका सिर्फ 4 नंबर का है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी रिटन टेस्ट के ऊपर और साथ साथ इंटरव्यू के ऊपर बनेगी। अच्छा, मैं आपको एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ बैचलर डिग्री है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, उससे अबव है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो आपका सिर्फ ये है कि क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक्सपीरियंस अगर आपको कहीं पर क्लरिकल पोस्ट का है, ठीक है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस तो आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो अगर 1 साल का है तो आधा नंबर, 2 साल का है 1 नंबर, 3 साल का है तो 1.5, फिर उसी हिसाब से 2, 2.5 और 3 तक आपको जो है वो नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिनके पास पहले ही चेकआउट कर सकते हैं कि जिनके पास इनमें से नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो रिटर्न में जो है वो ज़्यादा स्कोर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये आपको देखना है कि यहाँ पर पार्ट 1 आपको देना है। इसमें सिर्फ आपको जीके वगैरह रीड करनी है। कंप्यूटर आप अगर आप इसमें रीड कर लोगे तो वो आपके सेकंड पेपर में भी काम आएगा। बाकी सब कुछ आपको कोर्स में जो है वो इंक्लूड करवाया जाएगा। और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में टू द पॉइंट आपको सब कुछ मिलेगा, ईजी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि टफ आपको कुछ पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर तो देखिए इंग्लिश में ही पढ़ के फ़ायदा है। और हिमाचल जीके के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ईजी तरीके से आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें फिर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो एज सच इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होने नहीं वाली है। बाकी मैं अच्छे से एक और बार चेकआउट करूंगा और आपको टेलीग्राम पर जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वैसे फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी जो है वो मेंशन नहीं किया गया। बाकी जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे वो भी आपको कोर्स में अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि आप उनको भी एक बार चेकआउट कर लीजिए, उनके तरीके के क्वेश्चन। बाकी जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल, नेशनल, हिमाचल प्रदेश, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो एक बार जाकर जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ पर जो कोर्स वाला सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा HP हाई कोर्ट क्लर्क। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, कूपन कोड वहीं पर मेंशन किया होगा, वो कूपन कोड HP 2023 है आई थिंक। ठीक है, तो HP 2023 को आपको अप्लाई करना है, 50% से ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 100 स्टूडेंट्स के लिए आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया इसके लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी और भी किसी वैकेंसीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, मतलब कि कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको उसकी भी जो है वो वीडियो बनाकर दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।